काफी हाई डिमांड के लिए और क्रिप्टो का कोर्स बनाया जा रहा है, क्योंकि हमें ज्यादा पता है ज्यादा ट्रेड जो लोग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, बट क्रिप्टो मार्केट में भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो कुछ लोग के लिए भी यहाँ आपके लिए आ चुका है क्रिप्टो करेंसी का कोर्स। चलिए समझते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी देखेंगे, फिर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग देखेंगे, फिर फंडामेंटल के बारे में सीखेंगे, फिर टेक्निकल के बारे में सीखेंगे, फिर एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कुछ समझेंगे, फिर मेरा जो फेवरेट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं क्रिप्टो से, फिर लीगल टैक्सेस एंड सिक्योरिटीज क्या है, फ्यूचर के ट्रेंड स्टेप क्या है, एंड कोर्स की समरी लास्ट में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जहां पे सबसे पहले हम एक क्रिप्टो करेंसी होता क्या उसको समझते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है ना कि डिजिटल करेंसी है। जैसे आप पैसे का लेन देन के लिए कैश का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी जो है इंटरनेशनल पेमेंट के लेन देन के लिए यूज किया जाता है। एक करेंसी है डिजिटल करेंसी जो कि डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि जो किसी के कंट्रोल में ना हो। क्रिप्टो करेंसी ऐसा है कि जिसका पेमेंट का लेन देन अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप बनाते हैं तो उसमें किसी भी बैंक का अधिकार नहीं होता, किसी भी कंपनी मतलब कोई इसको ऑन नहीं करता है। ये जो बनाता है उसके बाद वो भी नहीं ऑन करता है। दैट्स कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी, जो कि क्या होता है इनक्रिप्टेड होता है, मतलब सिक्योरिटी फुल होती है यहाँ पे, और इसके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं फ्रॉड सिक्योर एंड फ्रॉड ड्यू टू द ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन। मतलब जो भी इसके ट्रांजेक्शन होंगे आपके वहां पे, अगर आपने सारी चीजों को सही से फिल किया है तो उसमें जो होता है ना कि फ्रॉड करने का चांसेस थोड़ा कम होते हैं, बट इसी का नाम लेके फ्रॉड इसमें ज्यादा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ डिजिटल करेंसी। ओवरव्यू क्या है? The cryptocurrency are a digital virtual currency that use the cryptocurrency for security and likely traded the traditional currency. They have the decentralized and operate the technology called blockchain. सिंपल सा समझो कि ये जो करेंसी जब बनाई गई थी सतोशी नाकामोटो द्वारा, तो उन्होंने ये सोच के बनाया था कि जो हमारा पैसा होता है जो कि बैंकों में होता है पड़ा हुआ, उसे कोई भी जब चाहे तब ले सकता है। जैसे अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो बैंक जब चाहे तब उसको फ्रीज कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई जो कि थी ब्लॉकचेन। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी क्वाइन जो बनाया गया वो था बिटकॉइन। तो ये वही, और उस प्रेजेंट टाइम में क्या है कि उसको थोड़ा बहुत रेगुलेशन में लाके थोड़ा थोड़ा एक्सचेंजेस पे लिस्ट करके उसको सेंट्रलाइज करके भी रेगुलेट करके लोग यूज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का। पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी का नाम आप कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, बिटकॉइन नाम सुना होगा, इथेरियम एंड अदर, जहां पे आपके लाइट कॉइन है, एक्सआरपी है, बीएनबी है, मैटिक है, सोलाना है, डॉट है, मीम टोकन है, कई तरह के पे लॉट्स ऑफ है। बट फिलहाल के लिए जो सबसे मेन है वो है बिटकॉइन, बिकॉज इज द फर्स्ट। एंड इथेरियम क्या है? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिसेंट्रलाइज एप्लीकेबल करने का देता है, जो कि डीएफ बनाने का देता है। दैट्स व्हाई इथेरियम इज टू फेमस इन दिस क्रिप्टो करेंसी मार्केट। नाउ हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क। क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है? तो क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी के ले सकते हैं। अच्छा, तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है ना कि एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे कि कई जगह आप यहाँ पे हर एक चीज वो कर सकते हो, जो लाइक आप एसआईपी वगैरह करते हो या वो सारी चीजें क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हो। बट एक चीज जो है कि आपका जो पैसा है बैंक में, जैसे आपने 1 लाख रुपए डाल के रखे हैं तो वो 1 लाख हमेशा के लिए फिक्स है बैंक में कि वो 1 ही लाख रहेगा। बट क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसका मार्केट का प्राइस ऊपर एंड नीचे मतलब अप एंड डाउन भी होता रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपका 1 लाख रुपया 10 लाख भी होता है, कभी कभी आपका 1 लाख रुपया 10,000 भी रुपया हो जाता है। तो आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि क्रिप्टो करेंसी हाई रिवॉर्ड तो देता है बट उसके साथ हाई रिस्क भी देता है। नाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ब्लॉकचेन देखिए ऐसे बॉक्स की जैसे होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जिसपे क्रिप्टो करेंसी वर्क करता है। ब्लॉकचेन सिंपली ये कि ऐसी चीज जिसको आप बना तो दिए, खत्म नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझो कि अगर ये दुनिया खत्म हो गई, इस धरती में कोई एक इंसान नहीं बचेगा, फिर भी ब्लॉकचेन रहेगा, क्योंकि इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि एक ब्लॉक होता है, किसी ब्लॉक वाइज काम करना होता है। इसको ब्लॉक वाइज काम करते हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए फिर दूसरा आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, फिर वो डिलीट नहीं होगा। ये ब्लॉक में सेव हो जाएगा कि डिलीट हुआ, बट डिलीट नहीं हुआ, फिर से और ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ईच ब्लॉक मतलब जो भी ब्लॉक हो एक कंटेंट करते हैं जो कि ओएक्स से स्टार्ट होता है। ऐसे बिटकॉइन जितने भी ब्लॉक होते हैं ऐसे कंटेंट करते हैं, और इन्हीं पे सारे ट्रांसफर होते हैं। नाउ व्हाट इज डिसेंट्रलाइज, ठीक है, तो इसको इतना बड़ा करके जब बताने की जरूरत नहीं, जो भी लिखा है इसको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। डिसेंट्रलाइज वो
जिसको ना कोई बैंक कंट्रोल करे, ना कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जो खुद बनाने वाला भी उसको ना कंट्रोल करे, वो डिसेंट्रलाइज है, जहां पे पूरी जो पावर होती है, जो सिक्योरिटी सिर्फ आपके हाथों में होती है। एक इनक्रिप्टेड कोड मिलता है, अगर कोई वॉलेट बना रहे हो तो कोड मिलेगा 12 से 16 नंबर का, जहां पे आप अपने बिटकॉइन को रखते हो तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट एक फैक्ट वाली, एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे फैक्ट वाली बात है कि आपका जो क्वाइन है वो दिखेगा सबको, पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है अगर आपका एड्रेस है, बट उसको यूज नहीं कर सकती है और ना ये पता कर सकती है कि ये किसके नाम पे ये क्वाइन यहाँ पे रखा हुआ है। ना अंडरस्टैंडिंग की क्रिप्टो टर्म्स। देखो जब भी आप क्रिप्टो में जाते हो तो आप कुछ ना कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे अगर आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे मंडी में है, ठीक है, मतलब समझो कि नॉर्मल से बाजार में जाते हो, तो बाजार में कैसे कैसे टर्म होते हैं भैया कि कितने किलो भाव चाहिए आपको, किसका कितना दाम चल रहा है, आज का मार्केट क्या है, और इसको ये कहते हैं, ये तराजू, ऐसा होता है ना। वैसे सेम है क्या, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी कुछ वर्ड होते हैं, जब भी आप इंटर करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप इंटर कर चुके होंगे तो कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा आप सुने होंगे, लाइक वो जो वर्ड्स हैं, वॉलेट, वॉलेट का नाम सुना होगा, एक्सचेंज, होल्ड, एक्चुअली होल्ड नहीं है, होल्डल है, एच ओ डी एल, होल्डल, एंड आल्ट कॉइन, ठीक है। इन चारों में एक्सचेंज, इसको तो आपको पता ही होगा क्योंकि एक्सचेंज आप फॉरेक्स में भी यूज करते हो, स्टॉक मार्केट में भी यूज करते हो। स्टॉक मार्केट कौन कौन से एक्सचेंज है कमेंट करके बताना, एक का नाम मैं बता देता हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बाकी 3 और आप कमेंट करके बताओ। सेम ऐसे एक्सचेंज जहां पे एक प्लेटफॉर्म, जहां पे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, पोल्का डॉट है, सोलाना है, तमाम जो भी हैं, इनको एक बाई एंड सेल करने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, वो क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज कहां, प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बाय सेल एंड ट्रेड क्रिप्टो करेंसी। तो एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज आपका फॉरेक्स मार्केट में भी है जहां पे बाय सेल करते हैं, एक्सचेंज आपका क्रिप्टो मार्केट में भी है। नाउ वॉलेट, सिंपल सा वॉलेट का क्या मतलब होता है, वॉलेट जो पर्स होता है जो आप अपने जेब में रखते हैं, सेम वैसा वॉलेट यहाँ भी होता है जहां पे आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को रखते हैं। बट आपके पर्स को कोई चोरी कर सकता है, बट आपके वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट से कोई पैसा चोरी नहीं कर सकता है। एक 12 अंक का, एक 12 नंबर का, एक आपको 12 वर्ड का एक कोड मिलेगा जिसको आपको स्टोर करके रखना है। अगर वो कोड आप किसी को नहीं दे रहे हैं तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपके क्रिप्टो करेंसी को, आपके क्रिप्टो के, आपके डॉलर को, आपके बिटकॉइन को, जो भी आप रखे हैं, उसको आपके वॉलेट से नहीं ले सकता है। यहाँ पे भी 2 तरह के वॉलेट होते हैं, कोल्ड वॉलेट होता है, हॉट वॉलेट। हॉट वॉलेट होता है ऑनलाइन होता है, कोल्ड वॉलेट होता है ऑफलाइन भी इसका वॉलेट आता है जहां पे आप डाटा रख सकते हो, क्योंकि मैंने अब पीछे बताया भी कि कोड्स होते हैं, आप उसमें रख सकते हैं, कभी भी फिर एक्सेस कर सकते हो। ना ऑल्ट कॉइन, ऑल्ट कॉइन क्या होते हैं, देखो बिटकॉइन द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, सिर्फ बिटकॉइन बोलते हैं। देन सेकेंड है इथेरियम, इथेरियम को क्या बोलते हैं, कॉइन, द क्रिप्टो करेंसी अदर देन बिटकॉइन एग्जांपल है इंक्लूडिंग इथेरियम एंड लाइटकॉइन। देखो सिंपल समझो, जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, बिटकॉइन को बिटकॉइन ही बोलते हैं, बिटकॉइन के बाद जितने कॉइन है सबको ऑल्ट कॉइन बोलते हैं, लाइक इथेरियम है, जितने भी नाम सुन रहे हो सब ऑल्ट कॉइन में आते हैं। इस ऑल्ट कॉइन में भी कैटेगरी डिवाइड होती है, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि ये फार्मा सेक्टर है, ये आईटी सेक्टर है, ये मोटर व्हीकल सेक्टर है, ये इधर का सेक्टर, ये बैंकिंग सेक्टर है, जितने तक सेक्टर होते हैं ऐसे आल्ट कॉइन में भी कई सेक्टर होते हैं, जैसे मीम टोकन हो गए, कुछ इकोसिस्टम और कुछ इथेरियम पे वर्क करने वाले हो गए, इथेरियम के सिस्टम, पोल्का डॉट के सिस्टम के होते हैं, उनके अलग बोलते हैं, सबके अलग अलग कॉइन, कॉइन बहुत सारे होते हैं। नाउ होडल, होडल का क्या मतलब होता है, बहुत मतलब फेमस वर्ड है, हम ये शायद आपने नहीं सुना होगा, जिसे होल्ड के ही, होल्ड ही इसको कहते हैं क्रिप्टो में। जब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट, क्योंकि आप देखोगे पिछले 10 साल में क्रिप्टो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ आया है, तो जब भी नीचे गिरता है तो लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, होडल, मतलब कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करिए। होल्ड करके मतलब क्या होता है, होल्ड करना, कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल मत करिए क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ बढ़ने वाला है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, होल्ड का जो टर्म है मैं वो बता रहा हूं। नाउ बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी, इसको मैंने एक ही लाइन में बता दिया है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड क्रिप्टो करेंसी है। बेनिफिट क्या होता है, पहली लाइन, पोटेंशियल रिटर्न, सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, ठीक है। एसेसिबिलिटी, ओपन टू एनीवन विथ इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस है, आप कैसे भी यूज कर सकते हो, आपका युद्ध चल रहा है, कोई भी बड़ी सी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके बैंक बंद हो जाए, हॉलीडे, कोई मतलब नहीं, इसको कहीं पे भी किसी भी तरीके से एक्सेस किया सकते हैं, बस आपको चाहिए इंटरनेट। डिजिटलाइज होता है, नो नीड फॉर इंटरमीडिएट लाइक बैंक्स, मतलब आपको पैसे निकालने के लिए ना एटीएम जाने की जरूरत है, ना बैंक जाने की जरूरत है, ना किसी के भरोसे बैठने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटलाइज है, आप इससे खुद के मालिक खुद हैं। रिस्क क्या होता है,
प्राइस जैसे स्टार्टिंग होता है बहुत ही ऊपर नीचे होता है। सिक्योरिटी कंसर्न, हैकिंग का कंसर्न होता है। तो देखो मैं बता दूं, हैकिंग आपका वॉलेट नहीं होता है, जो आपके कोड होते हैं कहीं ना कुछ गलतियां करते हैं, कुछ ना कुछ लिंक का एसेस जब आप देंगे तभी होता है। तो वो एसेस आप कहीं भी, जैसे आपका बैंक में पैसा है, आप ओटीपी शेयर किए, पैसा गायब। वैसे यहाँ पे भी अगर कोई लिंक एसेस किसी को दे दिए तो यहाँ से भी पैसा गायब हो सकता है। रेगुलेटरी रिस्क, अनसर्टेन लीगल फ्रेमवर्क इन डिफरेंट कंट्री, कई कंट्री में लीगल है, कई कंट्री में इनलीगल नहीं है। इंडिया में टैक्स लिए जाते हैं बट इंडिया में भी रेगुलेट नहीं है। सेटिंग फॉर अ क्रिप्टो ट्रेडिंग, कहा तो जल्दी आ गया ये। नॉट चूजिंग अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, तो कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो आपको बेटर लगे आप यूज करो। ये मैं अपने तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बट हाँ, अगर आप ये पूछते हो कि मैं कौन सी क्रिप्टो करेंसी का यूज करता हूँ, तो मैं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में ट्रस्ट वॉलेट एंड ट्रोलिंग यूज करता हूँ। बाकी जगहों के लिए मैं अपना डेल्टा एक्सचेंज एंड बिंगेक्स का यूज करता हूँ। सेटिंग अप एंड सिक्योरिंग योर वॉलेट, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये पूरा प्रोसेस है, हॉट वॉलेट कैसे बनाते हैं, कोल्ड वॉलेट कैसे बनाते हैं। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में आपको कई वॉलेट मिल जाएंगे। उसमें से एक वॉलेट कैसे, जो सबसे मैं जो ज्यादा यूज करता हूँ वो है ट्रस्ट वॉलेट। जब इसको डाउनलोड करोगे, इसकी जब आईडी आप क्रिएट करोगे, तो इसमें 12 से 18 न्यूमेरिक के कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको। इन वर्ड को आप कॉपी करके रख लेना, फिर एक अकाउंट ओपन हो जाएगा जहां पे अपने जो भी पैसे रखोगे उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। हॉट वॉलेट क्या होता है, स्टूडियो ट्रेडिंग होता है, आप कहीं पे भी इसको ले सकते हैं ऑथेंटिकेशन पासवर्ड लगा के। कोल्ड वॉलेट जो होता है, ये लॉन्ग टर्म अगर आप रखना चाहते हैं, बिटकॉइन आज खरीदते बहुत समय के लिए, तो एक पेन ड्राइव के जैसा आता है, उसको यूज कर सकते हैं। रजिस्टरिंग एंड वेरीफाइंग योर अकाउंट, ये सिंपल से प्रोसेस है, मैंने इसमें डाल के रखा है क्योंकि ये बेसिक से एडवांस का है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना है। तो बेसिक सी चीज है, कोई भी एक्सचेंज लगाना, रजिस्ट्रेशन कर देना। बट ये याद रखना कि जो भी एक्सचेंज यूज कर रहे हो वो कोई भागने वाली कंपनी ना हो, वो तो सब सारी रिसर्च अपने तरीके से प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर लेना। मैं खुद डेल्टा एक्सचेंज यूज करता हूँ इंडिया का, एंड बिंगेक्स यूज करता हूँ, जो मैं खुद यूज करता हूँ, बता दे रहा हूँ। नाउ सेक्शन 2, गेटिंग एंड स्टार्टिंग विथ ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझते हैं कि क्या होता है कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि इससे पहले आपने ट्रेडिंग होता क्या है, कौन से वर्ड यूज किए गए, कैसे कैसे यूज किए गए, सब आपने समझा। ट्रेडिंग वॉलेट कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग वॉलेट को भी, वो भी आपने समझ लिया। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है वो भी समझ लिया। अब उस क्रिप्टो करेंसी को मार्केट में जब लेके आएंगे तो उसको बाय सेल करेंगे तो हो जाता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। जैसे कि फॉरेक्स को जब हम लेके आएंगे, करेंसी को लेके आएंगे तो करेंसी मार्केट, स्टॉक को लेके आए तो स्टॉक का मार्केट, सब्जी लेके आए तो सब्जी का मार्केट, जो भी चीजें लेके आए उसका मार्केट हो गया, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट अभी स्टार्ट हो चुका है, जहां पे सबसे पहले हम समझेंगे हाउ टू बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसी। तो सिंपल सा प्रोसेस है, अगेन मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आप लोग के लिए बहुत नई चीज है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा बेसिक से बनाया गया है, ठीक है। तो सिंपल सी क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल सा एक एक्सचेंज आप अपने हिसाब से बनाओ। मेरा बिंगेक्स है, अगेन बता रहा हूं फेवरेट। लिंक मैं कोई नहीं शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे इसके कोई पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आप अपने हिसाब से बताइए, आइडेंटिफिकेशन करिए, डिपॉजिट फंड कैसे, यूपीआई यूज करिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। नाउ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मैं अगेन बोला हूं, देख के सोच समझ के रिसर्च करके आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। नाउ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मेकिंग योर फर्स्ट ट्रेड। सिंपल है यार, डिपॉजिट फंड करो, क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करो, बिटकॉइन में करना है ट्रेड, इथेरियम में ट्रेड करना है। सिंपल से बात समझो कि ये दिमाग में ना कंफ्यूजन मत रखो, समझो कि ये जैसे कि आप स्टॉक करते हो ट्रेड, तो इसको समझ लो कि ये भी एक चीज है, एक ट्रेड है, क्रिप्टो है, इथेरियम है, बिटकॉइन, सोलाना, डॉट, मैटिक, बीएनबी, जितने भी हैं सब हैं। और इसका भी चार्ट हमें देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, इसका एनालिसिस करना है, ऊपर जा रहा है नीचे वो समझना है, फिर इसको बाय एंड सेल करना है, देन प्लेस योर ऑर्डर। नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर टाइप, देखो ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज है, इसको मैं बता देता हूं क्या होता है। मार्केट ऑर्डर क्या हो गया कि समझ लो कि आप गए, कोई सेब वाला बोला भैया 200 रुपए किलो है, 200 रुपए तुरंत दिए, ले लिए। मार्केट ऑर्डर मतलब जो प्राइस चल रहा आप उसी प्राइस पे ले लिए। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर की मतलब वो 200 बोल रहा है तो कहा नहीं भैया 180 आएगा तब हम लेंगे, तो कहेगा 180 नहीं हो पाएगा, फिर कहेगा कि 180 कब मिलेगा, तो बोलेगा कल मिलेगा, तो आप कहेंगे ठीक है भैया मेरा पैसा एडवांस ले लीजिए, कल आएगा जब दे दीजिएगा। तो सेम इसी तरह अगर आप किसी चीज को सस्ते में चाहे महंगे में बाई करना चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं,
जहां पे जब प्राइस आएगी तब अपने आप आपका अकाउंट ट्रिगर हो जाएगा। स्टॉप ऑर्डर क्या होता है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या किया, आप सोच रहे हैं कि ठीक है दे दिए हैं, लेकिन कल अगर सेब का प्राइस 250 होगा तब भी आपको खरीदना पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं नहीं भैया 250 होगा तो हम नहीं खरीदेंगे, 220 तक हम आखिरी तक लास्ट तक खरीद सकते हैं। सेम वैसे भी स्टॉप लॉस लगाएंगे कि हाँ इस स्टॉप लॉस से ज्यादा हमें नहीं जाना है। नाउ इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो चार्ट। देखो क्रिप्टो के जो चार्ट होते हैं सेम टू सेम फॉरेक्स के चार्ट की तरह दिखेंगे आपको, जैसे आपके स्टॉक के चार्ट दिखते हैं वैसे इसके भी चार्ट दिखेंगे, बस नाम है। देखो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, जहाँ पे स्पिनिंग टॉप्स है, शूटिंग स्टार है, हैमर है। ये जब मार्केट अप ट्रेंड में है वहां पे ऐसा दिख जाएगा कैंडल, तो मार्केट वहां से डाउन होने वाला है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर वहां पे ऐसे कैंडल दिख रहे हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में होने वाला है। डोजी बेसिकली बताता है बायर सेलर में फाइट चल रहा है। बुलिश सिग्नल मतलब क्या कि रेड कैंडल थी उससे बड़ी एक ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा गई, तो यहाँ पे मार्केट बुलिश हो चुका है। इंगल्फिंग का मतलब ये होता है खाना, ठीक है। बियरिश इंगल्फिंग मतलब एक बुलिश कैंडल थी, बट उससे बहुत बड़ी एक कैंडल रेड कैंडल बनी, मतलब बियरिश इंगल्फिंग। इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, थ्री सोल्जर, ये थ्री क्रो डाउन साइड में डाउन होगा, अप साइड होगा, मॉर्निंग स्टार है, ये होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है कैंडलस्टिक का, जहां पे आप समझ सकते हो। एक मिनट मैं एक चीज लिख देता हूं, बियरिश, नहीं कंफ्यूजन होगा आपको, उसको भी नहीं लिखते हैं। जितने भी कैंडलस्टिक बताएं स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक चीज बताए हैं कैंडलस्टिक के बारे में। अगर और डीप जानकारी चाहते हो और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो कैंडलस्टिक आई थिंक स्टॉक मार्केट वाली सीरीज में है, जहां पे आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। 2 साल पहले का एक वीडियो हिडन अकेडमी में पढ़ा होगा, जहां पे कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ाया गया है। उसके बाद भी अगर आपको और जानना है कैंडलस्टिक के बारे में डीप, तो कमेंट करके बताना, एक डिटेल वीडियो 1.5 घंटे का पूरा प्रॉपर टाइम देकर मैं सिर्फ कैंडलस्टिक को टाइम में आपको समझा दूंगा। मैं अभी बताया था हैमर पैटर्न नीचे बनेगा तो मार्केट रिवर्सल का साइन, इन्वर्टेड हैमर पैनल है, ये पैटर्न है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है। सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स देखो, इंडिकेटर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं मैं फॉरेक्स वाले चैनल पे, ठीक है। तो जो फॉरेक्स चैनल पे नहीं, फॉरेक्स वाले कोर्स में, तो वहां पे आएगा, तो वहां पे भी इंडिकेटर के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखने कौन कौन सा इंडिकेटर है, एसएमए, ईएमए, दोनों के बारे में मैंने फॉरेक्स वाले आईडी पे बता के रखा है, मतलब फॉरेक्स वाला जो प्लेलिस्ट आ रहा है उसमें बता के रखा है, इसको वहां से बेसिस कर सकते हैं। सिंपली क्या है, एसएमए ये जो एवरेज होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एवरेज होता है, जहां पे 200 डेली का ईएमए है, 50 डीएमए है, 100 डीएमए है, ऐसे कई ईएमए होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल जानकारी अलग से वीडियो बनाऊंगा। बेसिक जानकारी इसका फॉरेक्स कोर्स में देकर रखा है, उस वीडियो को भी जाके चेक कर लेना। आरएसआई, आरएसआई सिंपल से क्या है, ओवरबॉट जोन है, ओवरसोल्ड जोन है। आरएसआई आपका 3 ऐसे लाइन बनता है, देखो इसको भी मैंने फॉरेक्स के कोर्स में बता के रखा है, बट चलो ठीक है थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे आपको फिर से अगेन, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है। आरएसआई आपको ऐसे 3 लाइन में बन के आती है, बीच में एक लाइन चलती रहती है, ठीक है। तो इस लाइन में क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इस लाइन के ऊपर अगर जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट क्या है, ओवरबॉट हो चुका है। मतलब क्या कि उसमें बाइंग ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब हो सकता है सेलिंग आएगी, और जब नीचे जा रहा है तो मतलब सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, मतलब बाइंग आने वाली है, ठीक है। सिंपल सा यूज है आरएसआई का इसमें। एमएसीडी, ये अगेन कर रहा हूँ एडवांस चीज है, अभी जानने की जरूरत नहीं है। बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, जो स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं हम क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने के लिए। देखो स्ट्रेटजी है, चाहे चार्ट पैटर्न है, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे इंडिकेटर है, वो हर एक मार्केट में सेम यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, ऑलरेडी बता चुका है फॉरेक्स वाले कोर्स में। स्टॉक वाले कोर्स में थोड़ा सा और ज्यादा बताने को मैं सोच रहा हूँ। क्रिप्टो का कोर्स है तो इसमें जो बेसिक फोकस हमारा रहेगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, और कैसे इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके बारे में जानकारी इस चीज के लिए हम लेंगे, ठीक है। नाउ डे ट्रेडिंग वर्सेस होल्डिंग। डे ट्रेडिंग सिंपल, डेली का डेली बाई करके डेली का डेली सेल करना, इस कॉल्ड डे ट्रेडिंग। होल्डिंग का क्या मतलब है कि किसी क्रिप्टो करेंसी को बाई कर लेना, फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना, इट्स कॉल्ड होल्डिंग। सिंपल स्ट्रेटजीज फॉर
बुल एंड बियर मार्केट। देखो ये सिंपल सी है, एक वहां पे मैं ट्रेंड पढ़ाया हूँ, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेंड्स के बारे में पढ़ाया हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, बाई करके, देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये बुल है आपका, ठीक है। तो मार्केट इसके लिए अप ट्रेंड में है, बियर है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में जब भी मार्केट होगा, तो जब भी नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, बाई। जब भी डीप लगा रहा है हम क्या करेंगे, बाई। तो ये क्या हो गया, बाई कब करना है, ऑन डीप। जब भी नीचे आएगा तो हम बाई ऑन डीप करेंगे, और ये डाउन ट्रेड मार्केट जब भी ऊपर जाएगा हम सेल करेंगे, तो क्या करेंगे, सेल ऑन कब करेंगे, जब भी ये बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्या, राइज, राइज। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बुल मार्केट स्ट्रेटजी सिंपल सी, क्या, बाई ऑन डीप, जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आए उसको बाई करके होल्ड करें। बियरिंग मार्केट में क्या है, जब भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए तो फिर सेल करके उसको कंटिन्यू करें, होल्ड करना, जहां पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। सेटिंग अ स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स, ये एक्सचेंज में आपको सेट करना होता है, अलग अलग तरीके से होता है, एक्सचेंज के हिसाब से इसको सीख लेना। चार्ट पे कैसे करते हैं, चार्ट पे सिंपली आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ये से लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे देखना है, प्रीवियस का कोई स्विंग का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जोन जहां से उठा है, जहां से ब्रेकआउट किया, उस हिसाब से मेजर करके स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाने में अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है, टारगेट समझने में अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है, तो कमेंट कर लेना, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। नाउ कम बैक टू फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो में काफी चीजें समझ ली हैं आप लोग, इसको थोड़ा सा समझिए, और वीडियो को फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या क्या नहीं समझ में, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को तो शूट मैं अभी करूंगा, बट अपलोड आपको एक दिन बाद मिलेगा।